मम्मी, मैं कह रहा हूं ना कि मैं रानो चिड़िया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूंगा। अरे बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रानू की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रानू की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी मैं तेरी शादी एक मांगलिक चिड़िया लड़की से कैसे कर दूं? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो भूल जा उस रानो चिड़िया को। कालू कौआ का कहना था कि जब मैंने रानो चिड़िया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मेरे इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रानो चिड़िया से ही करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार सुंदरी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रानो चिड़िया के मंगल दोष को दूर करने के लिए कालू कौए के साथ शादी करने से पहले रानो चिड़िया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद ही रानो चिड़िया ने कालू कौए से शादी करी। रानो चिड़िया दुल्हन बनकर कालू कौए के घर पर आई, पर सुंदरी जी को रानो चिड़िया का मांगलिक होना भी खटक रहा है, और सुंदरी जी उसे दिल से अपना नहीं पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष भी रानो चिड़िया को ही दिया जाता था। लेकिन रानो चिड़िया पढ़ी लिखी और संस्कारी चिड़िया थी। अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से कभी नहीं लगाती थी। एक दिन कालू कौआ ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। अरे बेटा, तुम जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हें क्या हुआ? माँ, मुझे सिर दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए ऑफिस से मैं घर आ गया हूँ। चल बेटा चल, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि कालू कौवे को पीलिया हो गया है। और दोनों ही जैसे घर लौटे, सुंदरी जी ने घर को सिर पे उठा लिया और कहने लगी, तब से ये रानो चिड़िया हमारे घर आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष ही हमारे बेटे पर असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी जी, प्लीज, और कितना नीचे दिखाओगे आप मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी, तो उसके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरे पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपके बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसका आप मुझसे जोड़ देती हो। रानो चिड़िया की कही हुई बातें सुंदर जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रानो चिड़िया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन के बाद कालू कौआ बिल्कुल ठीक हो जाता है और ऑफिस जाने लगता है, और एक महीने के बाद कालू कौआ की सैलरी भी बढ़ गई थी। रानो, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुम्हारे कारण ही मेरी सैलरी बढ़ रही है। हाँ हाँ बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा, तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया है। माँ, इस बार रानो का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रानो चिड़िया को देते हैं, तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रानो चिड़िया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय रानो चिड़िया को मिलता है। क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? नहीं रानो, नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सुंदरी जी बोली,
बेटा तू सही कह रहा है, तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोस्तों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं रानू को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यही सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से मुक्ति भी दे दी थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब मिशू टोनी टीवी।